हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और 500 मोस्ट रेपिटेटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 3 है। एक बात कहना चाहूंगा कि आप इसका पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट englishtak.com पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो आज हम 41 से आगे चलेंगे। पहला वर्ड हमारा है एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी या याददाश्त खो बैठने की अवस्था। अ मेडिकल कंडीशन दैट मेक्स यू अनेबल टू रिमेंबर थिंग्स, उसको कहते हैं एमनेशिया। बहुत बार पूछे गए आपके एसएससी में है। नेक्स्ट है हमारा एनार्की। एनार्की का मतलब होता है अराजकता, खलबली या अव्यवस्था। जनरली किसी राज्य या किसी देश में जब अराजकता आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एनार्की। A situation in a country, an organization, etc. in which there is no government order or control, यानी कि बिना गवर्नमेंट का कोई देश का चलना, कोई राज्य का चलना, किसी कंस्टिट्यूशन किसी ऑर्गेनाइजेशन का चलना, दैट इज कॉल्ड एनार्की। अगला वर्ड है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मनुष्य जाति का विज्ञान या मानव शास्त्र। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी ह्यूमन रेस की स्टडी करते हैं, उसके ओरिजिन की स्टडी करते हैं, उसके डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, उसके कस्टम्स की एंड उसके बिलीव्स की, कि किस तरीके से डेवलप हुआ है मानव जाति, उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है आर्काइव्स। ये आप इंटरनेट पर भी देखते होंगे, इंटरनेट आर्काइव्स। ठीक है, ये होता है एक्चुअली होता क्या है कि पुरानी चीजों का कलेक्शन, ठीक है, एक संग्रह एक जगह रखा गया हो, उसको हम आर्काइव्स कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अभिलेखागार या पुराने या सरकारी लेख पत्र रखने का स्थान। अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू अ प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली। किसी प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन या फैमिली से संबंधित रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखने को या उसके कलेक्शन को कहा जाता है आर्काइव्स। अगला वर्ड है हमारा क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करने योग्य या विश्वसनीय। दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, यानी जिस इंसान पे जो इंसान हो सकता है कोई, या कोई चीज हो सकता है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल। इफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब होता है नारी जैसा या एक पुरुष जिसमें महिला की विशेषताएं हो या विशेषताएं भरी हो। ठीक है, देखिए ऐसे हम नारी जैसा समझा देंगे या एफेमिनेट पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए हमारे वीडियोस में जो मेरा ये तीसरा पार्ट है, मैंने कोशिश यही की है कि आपको प्रत्येक चीज का ऐसा हिंदी मतलब बताया जाए जो आपको लंबे समय तक याद रहे। ऑफ अ मैन और बॉय, यानी किसी मैन को या बॉय को लुकिंग, बिहेविंग और साउंडिंग लाइक अ विमेन और गर्ल, जो कि वुमेन जैसा साउंड करता मतलब दिखता है, उसकी बिहेवियर होती है, उसकी हरकतें होती हैं, उनको हम कहते हैं एफेमिनेट। नेक्स्ट हमारा फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारी अधिकारी। एक और बात अभी ऐड करना चाहूंगा, हमने प्रोनाउंसिएशन लिखा है, क्योंकि बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलते हैं जहां पर आप ना उसको प्रोनाउंस सही से नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो आप जब लिखने की कोशिश करते, राइटिंग स्किल्स पे जाते हैं, तो यहां पर ये वर्ड सही से आप स्पेल नहीं कर पाते हैं। तो फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारी अधिकारवादी, यानी समवन हु सपोर्ट्स इक्वल राइट्स फॉर वीमेन, यानी जो औरतों के इक्वल राइट्स के बारे में बात करता है, इक्वल राइट्स को सपोर्ट करता है, उसको हम फेमिनिस्ट कहते हैं। अगला वर्ड है हमारा जेनोसाइड। जेनोसाइड होता है नरसंहार, द मर्डर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रेस रिलीजन। किसी एक धर्म का, किसी एक जाति के पूरे लोगों का मर्डर नरसंहार कहलाता है, जेनोसाइड कहलाता है। गलवल। गलवल का मतलब होता है भोला भाला या आसानी से उल्लू बनने वाला। जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि पतियों को ऐसा माना जाता है कि दे आर गलवल, यानी बड़ा आसानी से उल्लू बन जाते हैं वो। इजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड एंड टू विलिंग टू बिलीव एवरीथिंग दैट अदर पीपल से। आसानी से उसको आप धोखा दे सकते हैं, आसानी से अपने जाल में उसको फंसा सकते हैं, और वो हर चीज आपकी बात मानने लगता है, उस पर विश्वास करने लगता है जो दूसरा लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब होता है शुक्राना या मानदेय। A usually small amount of money paid to someone for a service for which no official charge is made। कहने का अर्थ हुआ कि आप कोई पोस्ट पे हैं, आपको पैसे तो दिए जाते लेकिन ऑफिशियली उसके लिए कोई पैसे ऊपर से नहीं आते हैं, उसे हम ऑनरेरियम कहते हैं। पॉइंट समझ में आ गया होगा। जैसे हम कमेटी वगैरह बनाते हैं तो आप उसमें काम करते हैं, तो एक्चुअली कमेटी का कहीं से पैसे नहीं आता, हम कलेक्शन करते हैं, जो भी करते हैं, कुछ लगता है यार बेचारा यहाँ पे काम कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ पैसे दे दिया जाए, ठीक है, उसको कहते हैं ऑनरेरियम। नेक्स्ट है इंपोस्टर। इंपोस्टर होता है ढोंगी या बहुरूपिया।
आप देखते होंगे मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हो हर वीक पे या हर दिन कुछ ना कुछ नया नया चीज बना करके आते हैं। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, जनरली वो अपना रूप बदलते हैं सो दैट वो लोगों को फंसा सकें। अगला वर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। ध्यान रखेंगे इंसान के लिए हम इंसॉल्वेंट यूज नहीं करते, जनरली हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। नॉट हैविंग एनफ मनी टू पे डेट्स बाय गुड्स, ठीक है, कि वो डेट्स नहीं चुका पाता है, कुछ चीजें नहीं खरीद पाता है, उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। आइटिनरेरी। आइटिनरेरी का मतलब होता है भ्रमणकारियों के लिए पथ प्रदर्शक पुस्तक। देखिए इतना अच्छा हिंदी आप जब याद रखेंगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा, सिंगल वर्ड में याद नहीं हो पाएगा हिंदी, ठीक है। अ डिटेल्ड प्लान और रूट ऑफ अ जर्नी, यानी आप डिटेल प्लान या रूट किसी जर्नी का, जहां पे आपको डिटेल प्लानिंग उसमें दी हुई, डिटेल रूट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ, दैट इज कॉल्ड आइटिनरेरी। नेक्स्ट है मनार्की। मनार्की का मतलब होता है राजतंत्र देश। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, यानी एक ऐसा सरकार जहां पे राजा या रानी राज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मनार्की। ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी का मतलब होता है मृत्युलेख या शोक संदेश। एन आर्टिकल अबाउट समबडीज लाइफ एंड अचीवमेंट्स दैट इज प्रिंटेड इन अ न्यूज़पेपर सून आफ्टर दे हैव डाइड, यानी मृत्यु के बाद उनके बारे में जब हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं उनके अचीवमेंट्स को, उनके लाइफ्स को, दैट इज कॉल्ड ऑबिचुअरी। ऑन्थ्रोलॉजी। ऑन्थ्रोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान, यानी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड। प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होता है देश जिसके पास अमीरों का शासन हो, मतलब एक ऐसा देश जहां पे सिर्फ अमीर लोग राज करते हो। गवर्नड बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री, जहां पे किसी देश का रिचेस्ट पीपल वहां पे राज्य करता है। नेक्स्ट है पॉलीग्लैट। पॉलीग्लैट होता है अनेक भाषाएं जानने वाला व्यक्ति। पॉली का मतलब ऐसे भी होता है बहुत सारा। अ पर्सन हु नोज, यूजेस और राइट इन मोर देन वन लैंग्वेज, बोलता हो, जानता हो, लिखता हो अनेक भाषाएं, उसको कहते हैं पॉलीग्लैट। नेक्स्ट है साइनाक्योर। साइनाक्योर का मतलब होता है आराम की नौकरी। अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क, मतलब ऐसा जहां पे कोई काम नहीं है, या तो बोले कोई काम नहीं है, थोड़ा बहुत काम है, लेकिन आपको उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है अपराध क्षमा या आम माफी। अ डिसीजन बाय अ गवर्नमेंट दैट अलाउज पॉलिटिकल प्रिजनर्स टू गो फ्री, यानी सरकार के द्वारा एक डिसीजन दिया जाता है, एक लाइक लेटर लिखा जाता है जो ये कहता है कि जो भी प्रिजनर्स है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, उनको आजाद कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी। तो ये था हमारा पार्ट थर्ड। आई होप ये पूरा सीरीज आपको अच्छा लगेगा और ये डेली आपको 20-21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलते रहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिए। धन्यवाद।